गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू नवजीवन गरसाना यूट्यूब चैनल। आज अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कक्षा 12th का एक टॉपिक है पद परिचय। हिंदी अनिवार्य का एक टॉपिक है पद परिचय, जिसमें परीक्षा में एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें वो ये पूछता है, यानी कि अंडरलाइन कर देता है, यानी रेखांकित, कोई 1-2 शब्द को या 3 शब्द को रेखांकित कर देता है। तो उनके बारे में पूछता है कि इनके 2-2 पदों के 2-2 पद का परिचय बताइए। तो पदों का आपको परिचय बताना है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद कैसे बनते हैं और उनका परिचय कैसे दिया जाता है और किस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं पद परिचय में। पद परिचय के अंदर सबसे पहले इसकी है परिभाषा। परिभाषा परिभाषा के अंदर क्या होता है, देखिए, सार्थक वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं। सार्थक वर्णों के समूह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जबकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। सार्थक वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं, जबकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। तब ये शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाती हैं। व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। सार्थक वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं, जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं, तब इन्हें पद कहते हैं। तब इन्हें पद कहते हैं। मतलब जो वर्णों का सार्थक समूह होगा, ठीक है, वो शब्द कहलाएगा सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द जब क्रमबद्ध इनका प्रयोग वाक्य में किया जाएगा, तब ये शब्द क्या व्याकरणिक नियमों की दृष्टि से बंध जाते हैं, तब इन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और इन्हीं पदों के परिचय को पद परिचय कहते हैं। ठीक है, तब इन्हें पद कहते हैं। और इन्हीं पदों के परिचय को क्या कहा जाता है? पद परिचय कहा जाता है। वहां आपसे ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, वहां तो सिर्फ वाक्य दिया होगा और जो शब्द है वो रेखांकित किए होंगे, और उन शब्दों का क्या आपको परिचय देना है कि ये पद है क्या। ठीक है, उन शब्दों का क्या व्याकरणिक दृष्टि से पूरा आपको परिचय देना है। अब विकारी और अविकारी, ठीक है, ये जो शब्द होंगे विकारी और अविकारी की दृष्टि से इनका क्या है? परिचय दिया जाएगा। अब पदों की क्या वहां आपको स्थिति, यानी पद की स्थिति, लिंग, वचन। पद की स्थिति क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है। ठीक है, और वो पद है जो वो विकारी है या अविकारी है। अब विकारी की दृष्टि से आपको क्या करना है, इसमें विकारी में आपको
विकारी और अविकारी। ठीक है, अगर पद विकारी है तो कौन सा है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी में क्या आ जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उनके बारे में बताना है जो पद आपके रेखांकित किए होंगे। अब वो पद क्या है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है। ठीक है, अब अविकारी में, अविकारी में क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अविकारी में क्या होता है, अविकारी के अंदर जैसे चार आते हैं, उसी विकारी में चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अविकारी के अंदर क्या आती हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, यानी कि वो जो पद है जो उसने रेखांकित किया है, अब वो पद क्रिया विशेषण में है। अब वो क्रिया विशेषण भी आगे चार प्रकार के होते हैं, जैसे कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, तो उनके बारे में बताना है। ठीक है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इनके बारे में बताना है कि वो पद जो अविकारी में अगर है तो कौन सा है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। तो इन पदों का क्या है, आपको परिचय बताना। वहां पे जो रेखांकित पद होगा, जो एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न पत्र में आएगा, तो वो रेखांकित करेगा, उस रेखांकित पद के परिचय के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं उदाहरण। अब उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में आपके किस प्रकार के उदाहरण आते हैं, और उस उदाहरण में आपको रेखांकित किया होगा तो उसमें आपको किस आधार पे कैसे बताना है। देखिए, अब उदाहरण अपने लेते हैं। श्याम पत्थर लिखता है। श्याम क्या करता है, पत्थर लिखता है। अब उसने रेखांकित कर दिया। मान लो आप आपके वो दो पद भी कर सकता है रेखांकित, तीन भी कर सकता है, एक पद भी कर सकता है, और परीक्षा वो आपसे दो ही पूछेगा कि जो रेखांकित पद है, जैसे मैंने इन तीनों पदों को कर दिया, मैंने इन तीन पदों को रेखांकित कर दिया। मान लो एग्जाम में आपके तीनों पद आ गए, उसने रेखांकित कर दिया। अब वो वहां से आपसे दो दो पद परिचय पूछेगा। कितने पूछेगा, दो दो, दो दो पद परिचय बताइए। तो सिर्फ आपको दो ही बताने हैं। अगर आप तीन बताओ तो ठीक है, वरना दो तो आपको बताने हैं। अब देखिए श्याम, तो आपको वहां इस हिसाब से करना है। श्याम, श्याम के आगे डेस्क लगा के बताना है कि श्याम क्या है। अब सबसे पहले अपने चलते संज्ञा पे। श्याम क्या है, श्याम एक पर्टिकुलर नाम है, तो नाम ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। व्यक्तिवाचक, श्याम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब श्याम जो पद है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो श्याम क्या है, लड़का है, इसलिए वो पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग। ठीक है, फिर श्याम क्या है, एक वचन है या बहुवचन, तो श्याम तो अकेला है, तो इसलिए एक वचन आएगा। ठीक है, अब श्याम क्या है, पत्थर कौन लिख रहा है, श्याम ही लिख रहा है, वो तो नहीं लिख रहा, तो इसलिए श्याम है वो क्या आएगा, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक कह सकते हैं या क्रिया का कर्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया 1 2 3 4, जबकि वहां आपसे पूछा जाएगा दो बताने आपको, तो ऐसे अपने 4 करते हैं, तो कोई दो आप उसमें से आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पत्थर। पत्थर को आपने रेखांकित कर दिया, तो पत्थर के बारे में बताना, तो पत्थर क्या है,
पत्र सबसे पहले अपनी विकारी शब्द में संज्ञा पे चलते हैं, तो पत्र क्या होगा आपका संज्ञा। और संज्ञा में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो ठीक है, अब संज्ञा क्या है, संज्ञा जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक क्या होगी, संज्ञा होगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब पत्र क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो पुल्लिंग। पत्र क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब वो ढेर सारे तो नहीं लिख रहा, एक ही लिख रहा है, तो इसमें वचन में क्या आ जाएगा, एक वचन, एक वचन। ठीक है, और इसको अपने कर्म कारक यानी कर्म भी कह सकते हैं, कर्म कारक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, क्योंकि कर्म क्या है, पत्र है। अब आ जाता है लिखता है, लिखना, ये क्या है, श्याम पत्र लिखता है। अब आपको एक चीज ये ध्यान होनी चाहिए कि क्रिया अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। तो श्याम क्या लिखता है, पत्र, तो क्या का जवाब मिला, इसका मतलब ये क्या होगी, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। अब क्रिया में चलेंगे तो क्या आएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, लिखता है, बात किस काल की हो रही है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो न तो भविष्य काल की हो रही है न भूतकाल की हो रही है, तो यहां लिखेंगे वर्तमान काल। ठीक है, लिखता है, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग हो गया। और इसमें कर्ता की क्रिया भी लिख सकते हैं, कर्ता की क्या है, क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होगी, वर्तमान काल होगी, पुल्लिंग होगी, और क्रिया भी क्या है, एक वचन में, लिंग में, इसमें वचन बता, तो एक वचन में, और कर्ता की क्रिया होगी। अब अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप। नेक्स्ट उदाहरण आपका क्या है, जैसे सीता ने गीता को पुस्तक दी। ठीक है, ये आपका वाक्य आ गया। उसने रेखांकित कर दिया, वो तो 2 या 3 पदों को करेगा, या एक पद को भी कर सकता है, जैसे अपने कईयों को कर दिया, जैसे सीता को कर दिया, गीता को कर दिया, पुस्तक को कर दिया और दी को कर दिया। ठीक है, चारों को कर दिया आपने। अब इन चारों को क्या पदों का परिचय बताना आपने, तो सबसे पहले सीता को लेते हैं, तो जैसे सीता। ठीक है, अब सीता में संज्ञा कौन सी है, नाम है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सीता क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, लड़की है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, एक वचन है या बहुवचन, तो सीता के लिए है तो एक वचन। ठीक है, पुस्तक किसने दी, सीता ने दी गीता को, तो सीता क्या होगी, कर्ता कारक। ठीक है, 1 2 3 4, वहां अपने को 2 बताने हैं, मैं आपको 4 बता रहा हूं, उसमें से कोई आपको 2 बताने हैं। ठीक है, अब सीता ने गीता को पुस्तक दी। अब यह आपकी सकर्मक क्रिया है वैसे, और सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक तो एक कर्मक होती है जिसमें एक कर्म होता है, एक होती है द्विकर्मक जिसमें क्या होते हैं, 2 कर्म होते हैं। तो ये द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, तो इसमें 2 क्रम है, एक तो गीता है और एक पुस्तक है। ठीक है, अब गीता, गीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब ये क्या है, गीता को कर्म है, तो इसको अपने लिखेंगे
कर्म कारक में अब जो कर्ता के साथ जो कर्म आता है वो द्विकर्मक होता है, उसको अपने गौण कर्म भी कह सकते हैं। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख देना द्विकर्म, द्विकर्मक, ठीक है, इसको गौण कर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये गीता इसमें क्या है, कर्म है, लेकिन ये गौण कर्म है, द्विकर्म है। जो क्रिया के साथ वाला कर्म होता है वो मुख्य कर्म माना जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्म कारक, द्विकर्मक, गौण कर्म, और गीता क्या है, एक वचन, ठीक है, और स्त्रीलिंग। गीता क्या होगी, एक वचन और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब आ जाइए पुस्तक। पुस्तक पे, पुस्तक क्या है, सबसे पहले तो पुस्तक की संज्ञा देखो क्या है, पुस्तक का कोई नाम नहीं है, कोई भी पुस्तक हो सकती है वो, तो ये संज्ञा में जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक पुस्तक क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और पुस्तक क्या है, एक ही है तो एक वचन, ठीक है। अब पुस्तक का भी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो क्रिया के हिसाब से इसका कर्म पे पड़ेगा, देखेंगे तो पुस्तक क्या, स्त्रीलिंग, पुस्तक क्या होगी, स्त्रीलिंग, ठीक है। और इसमें मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, ठीक है, स्त्रीलिंग है और मुख्य कर्म। अब आ जाते हैं अपने दी। दी भी क्या है, दी का मतलब दी या देना एक ही बात है, ठीक है, देना, ठीक है। तो देना आप क्या, आपके ये सीता ने गीता को पुस्तक दी तो सहकर्मक क्रिया है। अब क्रिया इसमें ये देना क्या है, क्रिया है, और क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। पुस्तक दी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो दूसरा इसमें पद परिचय में आ जाएगा स्त्रीलिंग, सहकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, और क्रिया किस काल में घटित हो रही है, दी वर्तमान काल में नहीं है ना भविष्य काल में है, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, भूतकाल, भूतकाल, सामान्य भूतकाल कह सकते हैं इसको, भूतकाल में क्रिया होगी, ठीक है। और क्रिया को उसने एक वचन भी लिख सकते हैं। तो ये 3-4 प्रकार के आपके पद का परिचय हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फिर नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण आपका है कल हमने लाल किला देखा, कल हमने लाल किला देखा। कल हमने लाल किला देखा। अब इसमें देखिए रेखांकित कर दिया हमने सभी को, चारों को कर दिया, हो सकता है वो एग्जामिनर बोर्ड में 2 को करे या 1 को करे, हमने 4 को कर दिया। कल हमने लाल किला देखा, तो अब कल पे आते हैं, ठीक है। तो कल जो पद है इसका अपने को परिचय देना है। अब कल आपका विकारी स्वरूप में तो आएगा नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें तो आएगा नहीं। अब ये आपका जाएगा अविकारी के अंदर, और अविकारी के अंदर आता है आपका क्रिया विशेषण। कल क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है। तो अब क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है और स्थानवाचक है। तो ये कल क्या है, न तो परिमाण है, न रीति है, न स्थान है, तो ये आपका आ गया कालवाचक, ठीक है। ये क्रिया विशेषण है और कालवाचक है। अब आ जाता है कि हमने, अब हमने न तो संज्ञा है, न विशेषण है, न क्रिया है, तो यह आपका किस में आएगा, हमने, सर्वनाम,
सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमने किस में आएगा, सर्वनाम में आएगा, और जो सर्वनाम होगा वो हमने में कौन सा होगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। अब पुरुषवाचक भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में तो मैं, मेरा, हमें, हमको, हमारा ये आते हैं, तो ये इसमें किसमें आ जाए, ब्रैकेट में आप लिखे ना उत्तम पुरुष, ठीक है। सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। आपका एक पद परिचय हो गया। अब हमने क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है, अब इसमें अपने वचन पे चलते हैं, एक वचन है या बहुवचन। हमने देखा, हमने यानी कि एक ने नहीं देखा, कई सारे लोग होंगे, 5, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं। तो हमने, ये आएगा आपका बहुवचन, ठीक है, बहुवचन आएगा। और किसमें आएगा, पुल्लिंग में, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग में आएगा। अब आ जाए अपने लाल किला, लाल किला, ठीक है। अब लाल किला में संज्ञा बतानी है आपको, सर्वप्रथम क्या बतानी है, संज्ञा बतानी है। अब लाल किला में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक तो है नहीं। अगर किला होता सीधा तो किला एक जाति है, अब इसने लाल किला लिख दिया, तो ये आपकी किसमें आएगी, संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक की ये क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब लाल किला में आपको बताना है एक वचन और बहुवचन। लाल किला 10, 20 तो है नहीं, एक ही है, तो इसमें किस में आ जाएगा, ये एक वचन में, ठीक है। अब लाल किला क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो लाल किला पुल्लिंग में है, पुल्लिंग। लाल किला किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, एक वचन इसका रूप होगा और पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए अपने देखा, देखा, पहले तो प्रश्न कीजिए कि किसने देखा, हमने, क्या देखा, लाल किला, तो क्रिया इसमें कौन सी आएगी, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया होगी, अब इसका काल बताना है, किला देखा यानी कि उसने देख लिया, तो किसमें जाएगा, काल के अनुसार भूतकाल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भूतकाल। देखा एक वचन है, क्रिया किसमें हो रही है, पुल्लिंग में हो रही है, तो एक वचन और पुल्लिंग होगा। इस हिसाब से इतनी 4 पद परिचय हो गए, तो वहां आपको सिर्फ 2 करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक है हिंदी अनिवार्य का पद परिचय, ये 2 नंबर का आता है आपका, तो ये 2 नंबर आपके मिस नहीं होने चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, और आप इस टॉपिक को अपनी नोटबुक पे करते रहना। जुलाई में जितना आपका वर्क होगा उस वर्क का अगस्त के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जो सिलेक्स आपका हो रहा है वो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टेस्ट का हो रहा है, तो अगस्त में आपका फर्स्ट टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।